नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर पूरे एहतियात बरत रही है, इसीलिए स्कूलों को भी खोलने के लिए सरकार पूरा संयम बरत रही है। अभी तक 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को ही खोला गया था। 4ठी और 5वीं के स्कूलों को 1 सितंबर से खोलने के लिए सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन रेवाड़ी में ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने अपनी जेब भरने के चक्कर में पहले से ही 1ली और 5वीं तक के बच्चों को भी बुलाना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अब हमने निर्णय लिया कि 4थी और 5वीं क्लास हम 1 सितंबर से तो शुरू करने जा रहे हैं, और अगर ये सारा कुछ ठीक से चलता रहा तो फिर अगली जो क्लास है उसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। सुना आपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के इन बोलों को। शिक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि वे छोटी कक्षाओं को 1 सितंबर से शुरू करेंगे, उसमें भी सिर्फ 4थी और 5वीं की ही कक्षाएं हैं जिन्हें 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर रेवाड़ी के 2 निजी स्कूल ऐसे हैं जो सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और उन्होंने 1ली से 5वीं तक के स्कूलों को शुरू कर दिया है। विकास नगर स्थित रेवाड़ी पब्लिक स्कूल और कालका रोड स्थित एसटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, ये दोनों ही स्कूल ऐसे हैं जिनके संचालक अपनी तिजोरियां भरने के लालच में बच्चों की जान से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हट रहे और आदेशों के बिना ही कोरोना काल में इन स्कूलों के संचालकों ने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया। मैं बता तो रहा हूँ, छोटे बच्चों के साथ जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि प्रशासन भारत हरियाणा सरकार की ओर से अभी कोई 1 से 5 तक के स्कूल खोलने का आदेश नहीं है, पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और साथ में मैं तो कहता हूँ डीसी भी नींद सोए हुए। इन स्कूलों ने न सिर्फ क्लास शुरू कर दी बल्कि ये दोनों ही स्कूल गैर मान्यता प्राप्त भी हैं। आपने सही सुना, ये स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। सिर्फ यही दोनों स्कूल ही नहीं, इनके जैसे कई और निजी स्कूल भी हैं जो इसी तरह से एक भवन में चलाए जाते हैं और सर्टिफिकेट दूसरे स्कूलों की दिए जाते हैं। क्या है, रेवाड़ी जिले में और रेवाड़ी शहर में अनेक स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उससे छोटे बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना डीसी दे रहा, ना शिक्षा विभाग के अधिकारी दे रहे, लीपापोती करते रहते हैं। इन स्कूलों को गैरकानूनी तरीके से चलाने के लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये स्कूल बाज नहीं आ रहे। तो वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये गाइडलाइन का पालन करना तो बहुत अनिवार्य है। अभी इन मासूमों को सही से कोरोना के बारे में भी पता नहीं होगा, तो ऐसे में इन बच्चों से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये खुद से कोविड नियमों का पालन भी कर पाएंगे। और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, बच्चों में न सोशल डिस्टेंसिंग है, न ही चेहरे पर मास्क लगा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही बना है कि जब अभी प्राइमरी के स्कूलों को खोलने के आदेश ही नहीं है, तो इन निजी स्कूलों के मालिकों ने स्कूलों को खोला तो खोला कैसे। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रेम भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। प्रेम, जानकारी चाहेंगे, बिना अनुमति के बावजूद भी इन स्कूलों को कैसे और क्यों खोला जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक तो बगैर मान्यता के ये स्कूल चल रहे हैं। इनके पास किसी भी तरीके की कोई भी मान्यता इन स्कूलों के पास नहीं है। साथ में जो शिक्षा निदेशालय है उनके आदेश यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उनके पास आ चुके हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से इन स्कूलों को बंद कराया जाए। लेकिन आप इसकी गुस्ताखी देखिए इन स्कूल संचालकों की कि एक तो बिना मान्यता के ये स्कूल चला ही रहे हैं, साथ में ये सरकार के जो आदेश हैं, सरकार के आदेश थे कि 1 से 5 तक के बच्चों की स्कूल में लगाए जाए, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि बिना मान्यता के होने के बावजूद 1 से 5 तक की कक्षाएं ये स्कूल लगा रहे हैं। अगर बात करें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी एक तरीके से गहरी नींद में सोए हुए हैं। अगर बात करें शिक्षा निदेशालय के आदेश, तो आदेश आ चुके हैं स्कूलों को बंद करवाने के, लेकिन आज जो है यहाँ स्थानीय जो शिक्षा अधिकारी है उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई
कि ऐसे स्कूलों पर कोई कार्रवाई की जाए। अगर जब हरियाणा न्यूज ने मौके पर पहुंचकर जब शिक्षा अधिकारी से पूछना था तो उन्होंने मात्र इतना कहा कि आप कार्रवाई करेंगे। अगर इससे पहले क्या जो है अधिकारी एक कुलकर्णी ने तो ये जो है उनकी कार्य प्रणाली पर एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ प्रेम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, नोटिस कितने पहले दिया गया था इन स्कूलों को? अगर बात करें तो सबसे पहले अभिभावकों ने यह तो शिकायत की थी कि ये तो स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है और इनको बंद किया जाए। यहाँ इस स्तर पर जब स्थानीय स्तर पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावकों ने इसकी शिकायत जो है निदेशालय शिक्षा विभाग के जो निदेशालय है उनको की, वहीं से कार्रवाई हुई, वहीं से जो है इनको बंद करने के निदेशक है उन्होंने आदेश दिए कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। लेकिन आदेश पहुंचने के बावजूद अभी तक शिक्षा अधिकारी ने इन पर कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। जी प्रेम, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ महेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, अभिभावक हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी महेंद्र जी, सवाल ये कि आप कब से बच्चों को आपने स्कूल भेजना शुरू किया, और ये भी क्योंकि जब स्कूल में बच्चों को बुलाया जाता है तो क्योंकि कोविड का समय चल रहा है तो एक एनओसी पेपर मांगा जाता है कि अभिभावकों को, जो पेरेंट्स हैं, आप लोगों को ऐतराज नहीं है अपने बच्चों को भेजने के लिए स्कूल में। क्या ऐसी एनओसी भी आपसे मांगी गई थी? हमसे कोई अनुमति नहीं मांगी गई और पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं जी, और फिर भी ये स्कूल में बच्चे बुलाए जा रहे हैं। नहीं तो कहते हैं तो आपकी तरफ से सवाल नहीं उठाया गया? आपकी तरफ से सवाल नहीं उठाया गया कि जब स्कूल बंद है तो आप कैसे बच्चों को बुला रहे हैं? ये हमने कहा भी जो कि नहीं, इसका नाम गवर्नमेंट के, हमारी जिम्मेदारी है, कोई अधिकारी शिक्षा विभाग बंद नहीं करेगा। किसने कहा ये स्कूल के प्रिंसिपल उन्होंने, प्रिंसिपल ने आपको कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो? स्कूल आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं तो एक रोज जाके उनसे कहा भी है, ना तो बच्चों को कोई मांस वास दे रहे, बच्चे ऐसे भेड़ बकरी की तरह भरते हैं बसों में और घर पे अंदर क्लासेज में ले जाते हैं। लेकिन महेंद्र जी, सवाल ये भी है क्योंकि कोविड काल चल रहा है, क्योंकि तीसरी वेव की बात की जा रही है, उसको लेकर ही सरकार पहले से सतर्क है, तमाम चीजें की जा रही हैं। अभी तक डोज बच्चों को नहीं लगी है, तो ऐसे में आपकी तरफ से जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने बच्चों को ना भेजें? जी बनती है, पर बच्चे इसका नाम जब आस पड़ोस के जाते हैं तो बच्चे नहीं मानते कि हम जाएंगे, पापा जी जा रहे हैं। और ये क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं। लेकिन महेंद्र जी, वो तो बच्चे हैं, वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप माता पिता है उनके, आप पिता है, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है बच्चों को समझाना। हमारी तो बनती है मैडम, आपकी बात सही है, पर करे क्या जब बच्चे इसका नाम से आस पड़ोस के जाते हैं, सब जा रही है, आज और बसें जा रही है तो पापा हम भी जाएंगे इस कारण से। जी महेंद्र जी, साथ ही सवाल ये भी कि प्रिंसिपल के अलावा, जो स्कूल प्रिंसिपल है, उनके अलावा भी आपकी किसी और से बातचीत हुई है इसको लेकर कि आप बच्चों को क्यों बुला रहे हैं? हमने गार्ड से बात करी जी। गार्ड तो हमारे आगे पत्रकारों को धक्का दे रहा है, तो कह रहा है तुम क्या फोटोग्राफी करोगे, कुछ नहीं हो सकता, हमारे ऊपर अधिकारियों का हाथ है हम पे। जी, लेकिन महेंद्र जी, आपने ये सुना, क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब जो 1 सितंबर है उससे चौथी और 5वीं के स्कूल खुलेंगे, इससे पहले प्राइमरी के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अभी 1 से चौथी तीसरी तक के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। क्या ये आपने सुना? उसके बाद क्या आपने प्रिंसिपल से जाके बात की कि आप स्कूल क्यों खोल रहे हैं, बच्चों को क्यों बुला रहे हैं? प्रिंसिपल साहब मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, गाड़ी अंदर नहीं जाने देता किसी को, बस स्कूल बस में से उतारे बच्चों को अंदर ले जाते हैं। मेरे आगे कल परसों की बात है, कोई पत्रकार थे पता नहीं कौन से, उनको धक्का मुक्की तक करी उन्होंने प्रेस वालों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच पृथ्वी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खंड मौलिक अधिकारी हैं, वो शिक्षा अधिकारी हैं। पृथ्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। पृथ्वी सिंह जी, सुन रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है पृथ्वी सिंह जी?
चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिना परमिशन के, क्योंकि अभी तक आदेश सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं सरकारी स्कूलों को खोले जाने के, लेकिन उसके बाद भी बिना अनुमति के भी इन प्राइमरी स्कूलों को क्यों खोला जा रहा है। हालांकि सिर्फ यही स्कूल नहीं है, आपको बता दें कि ऐसे कई और स्कूल सामने निकल कर आए हैं जो बिना परमिशन के स्कूलों को खोल रहे हैं, बच्चे वहां पर पढ़ने पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, 2 वेव हमने इससे पहले देखी और तीसरी वेव की बात की जा रही है, जिसको लेकर सरकार सतर्क है और तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ऐसी स्थिति में बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने अभिभावक से जब बात की तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल वहां पर रहती ही नहीं है बातचीत करने के लिए, जो गार्ड है वो अंदर जाने ही नहीं देता, क्योंकि जो कोविड का समय है इसमें यह भी देखा गया है कि जो स्कूल है वो सबसे पहले अभिभावकों से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल आए तो आप हमें एनओसी लिख कर दें, ताकि आप इससे पता चले कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बिना किसी परेशानी के अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार प्रेम हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम, हमने इससे पहले अभिभावक से बात की, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं रहती हैं, गार्ड उन्हें अंदर ही नहीं जाने देता। उन्होंने कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये स्कूल जो लग रहे हैं, अगर बात कोविड की बात करें, गाइडलाइन की बात करें, ये तब आता है जब स्कूल के पास परमिशन को खोलने की। पहली बात तो सरकार के जब आदेश ही नहीं है तो ये स्कूल आखिर किसके आशीर्वाद से खोले, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी जो यहाँ थे, क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं चाहिए था कि वो जांच करे और जांच कर इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर बात करें तो 2 दिन पूर्व ही हरियाणा न्यूज ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बावजूद भी तो खबर को प्रमुखता से दिखाने के बावजूद भी अधिकारियों ने ये जहमत नहीं उठाई कि उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर अगर बात निष्कर्ष निकलता है तो ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और ये स्कूल संचालक कि कहीं ना कहीं आपस में मिली भगत है। बिल्कुल प्रेम, सही कहा आपने। प्रेम, सवाल ये भी कि अभी तो ऐसे 2 स्कूल सामने निकल कर आए हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी वहां पर और कई स्कूल हैं जो इस तरह से चलाए जा रहे हैं? अगर बात बिना गैर मान्यता की बात करें तो अभी 2 स्कूलों को नोटिस हो चुका है। अगर शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश दे चुके हैं। अगर इस तरह की और स्कूलों की बात करें तो दर्जनों में नहीं, सैकड़ों की संख्या में इस तरह के स्कूल होंगे तो गैर मान्यता प्राप्त मान्यता न होने के बावजूद स्कूल चल रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की एक जो है युकारी बनाने पर एक सवालिया निशान है। अगर शिक्षा विभाग चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकता है, लोगों जो दोनों यहाँ है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोक सकता है। जी प्रेम, सवाल ये भी, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि जो ये स्कूल चलाए जा रहे हैं ये सर्टिफिकेट किसी और स्कूल का देते हैं, क्या जिन स्कूलों का सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या उनको पता है कि उनके नाम से इस तरह के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं? जी, अगर बिल्कुल इसमें 2 राय कि आपस में स्कूल जो संचालक है वो मिले हुए होते हैं। पढ़ाई कहीं और होती है, अगर सर्टिफिकेट की बात होती है तो वो किसी और स्कूल का होता है। यही कारण रहा कि इस अभिभावक ने जो शिकायत की थी इसी पर ये 2 स्कूल है इन पर कार्रवाई करने की बात हुई। तो अभिभावकों का इसमें कहना था कि उन्होंने तो बच्चे को प्रवेश किसी स्कूल में दिलाया था, लेकिन सर्टिफिकेट और एग्जाम कहीं और स्कूल में हुआ। उसी के बाद ये शिकायत हुई तो शिकायत के बाद ही शिक्षा निदेशक ने इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जी, अभी तक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया इसको लेकर? अगर बात करें तो लगातार हमारे अधिकारियों से बात हो रही है तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर से जो शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं उनकी तरफ से आदेश आ चुके हैं कि स्कूलों को बंद कराया जाए, लेकिन आज जो ये स्थानीय अधिकारी है उनके आदेशों पर कुंडली मारे बैठे हैं और अभी तक इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी प्रेम, ये स्कूल चलाए जा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि कोरोना का समय है, स्कूल में भी कई तरह की चीजें, एक्टिविटीज बच्चों को आजकल सिखाई जा रही हैं, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस जो खोली जा रही हैं उसमें भी कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे किया जाए या फिर मास्क लगाकर रहें, किस तरह से स्कूल में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो होती है, वो तमाम चीजें बच्चों को बताई जाती है। कि ऐसा कुछ वहां पर स्कूल में बच्चों से आपने बातचीत की होगी, क्या उनकी तरफ से, अभिभावकों की तरफ से कुछ कहा गया है कि अगर बुला भी रहे हैं तो इस तरह की चीजें उन्हें बताई जा रही हैं? जी, अगर आप तस्वीरें खुद देख सकती हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा। अगर बाकी करोड़ की बात करें तो इसमें जो है
भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को बैठाया जा रहा है, ना उनके पास मास्क है, ना सैनिटाइजर जैसी सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो और जो नियम है उनके जिनको एक तरीके से सरेआम बत्तियां उड़ाई जा रही है। अगर बात फिर स्कूल की करें तो स्कूल में भी यही हालात है, कहीं किसी भी तरीके के कोई नियम कानून कायदे यहाँ अमल में नहीं लाए जा रहे। प्रेम, स्कूल के प्रिंसिपल से आपकी बातचीत हुई? क्योंकि अभिभावक ने तो कहा कि गार्ड उन्हें अंदर ही नहीं जाने देता है, प्रिंसिपल मिलती ही नहीं है, बातचीत को तैयार ही नहीं होती। क्या आपसे बातचीत हुई? अगर बात करें तो जो है स्कूल संचालकों से हमारी बात हुई, अभिभावक बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी गेट को बंद कर दिया जाता है, गार्ड अंदर प्रवेश नहीं करने देता देते हैं। साथ ही साथ जो स्कूल संचालक है वो भी जो है विवाद करने पर उतारू करते हैं। जी, यानी कि प्रिंसिपल या फिर किसी और से बातचीत नहीं हुई? क्योंकि जो अभिभावक जुड़े थे उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने साफ उन्हें कहा है कि जिम्मेदारी बच्चों की हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है बच्चों की। ये जो है अभिभावकों के कहकर इस तरीके की जो बात अभिभावक शिकायत करते हैं उनको ही ये बात कहते हैं, बाकी इस तरह के अभिभावक नहीं होते हैं। सभी अभिभावकों को कहा जाता है कि वो भेजे, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी एक लापरवाही है। अब वो बिल्कुल प्रेम, क्योंकि स्कूल ने तो बोल दिया कि हमने स्कूलों को खोल दिया है, अपने बच्चों को भेजे, लेकिन यहाँ पर अभिभावकों को भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को यहाँ स्कूल भेजे या ना भेजे। क्योंकि बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है और ऐसे में अभिभावकों की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से स्कूल भेज रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभिभावकों की जिम्मेदारी भी है। अभिभावकों को चाहिए था, जब सरकार ने इस तरीके के आदेश जारी नहीं किए हैं तो उनको चाहिए था कि अपने बच्चों को वो स्कूल में ना भेजें। बिल्कुल प्रेम, सवाल ये भी कि अभिभावकों से आपने बातचीत की होगी, ऐसे कितने माता पिता हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि आपने किन किन से बातचीत की है? अगर बात करें तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावकों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने मात्र इतना कहा कि स्कूल जो संचालक है उनकी तरफ से इस तरीके के आदेश दिए गए थे कि अगर आप अपने जो बच्चों को अगर स्कूल में नहीं भेजेंगे तो उसको स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा, आगे से स्कूल में नहीं बैठाया जाएगा। जी प्रेम, लेकिन इससे पहले हम शिक्षा मंत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी ये अब साफ किया है कि अब जो 1 सितंबर है उससे चौथी और 5वीं के स्कूलों को खोला जाएगा। लेकिन अब तो अभिभावक जान गए होंगे, उनके ज्ञान में ये जानकारी होगी, क्या इसके बावजूद कोई उन्होंने सवाल किया, स्कूल पहुंचे या फिर किसी से बातचीत की गई कि सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है लेकिन आप उसके बावजूद भी स्कूलों को खोल रहे हैं? क्या आप सब अभिभावकों ने आवाज उठाई है? देखिए, अभिभावक कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं। निजी स्कूल है, निजी स्कूल में अभिभावक किसी भी कई तरीके से जो है प्रभाव अभिभावकों पर जमाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को यह तो जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बावजूद भी स्कूल संचालकों का इतना प्रभाव होता है कि उनकी बातें वो अधिक जो है मानते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बुराई नहीं कि जो अभिभावक है उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश न करने दे, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि जो स्कूल संचालक है उन पर एक तरीके से उन पर प्रभाव डाला जाता है। किसी न किसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी लगता है कि जब इतने बच्चे जा रहे हैं तो साथ में अपने बच्चे को भी भेज देते हैं। बिल्कुल प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। इस बीच हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। वीरेंद्र जी, सवाल ये, क्योंकि इससे पहले शिक्षा मंत्री की भी हमने बातें सुनी, उन्होंने कहा कि अभी 1 सितंबर से स्कूलों को खोला जाएगा चौथी और 5वीं के, लेकिन इससे पहले ही रेवाड़ी में कई स्कूल ऐसे निकल कर आए हैं जो गैर मान्यता उन्हें प्राप्त नहीं है और बिना परमिशन के वो स्कूलों को खोल रहे हैं, बच्चे वहां पर स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट सी बात है कि स्कूल कौन सी कक्षा तक कब खुलने हैं, इस बारे में राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय उसके निर्देश हैं और जो निर्देश सरकार के हैं वे सरकारी गैर सरकारी सभी विद्यालयों पर बराबर एक जैसे एक समान तरीके से लागू हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ खंड शिक्षा मौलिक अधिकारी जुड़ चुके हैं, पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। मैडम पृथ्वी सिंह जी, रेवाड़ी में कई स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइमरी स्कूलों को खोला जा रहा है बिना आदेश के। सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल खोले जा रहे हैं। मैडम,
सरकार ने तो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त किसी को भी परमिशन नहीं दे रखी 1 से 5 तक के स्कूल खोलने की। क्या आपके इल्म में है ये कि इसी स्कूल चलाए जा रहे हैं, बच्चे वहां पर पढ़ने आ रहे हैं? हमारे पास कल एक मीडिया से रिपोर्ट मिली थी सैनिक स्कूल के अंदर भाई वो खुल रहा है जी। तो कल हमने सैनिक स्कूल की जो उन्होंने वीडियो भेजी उसके बाद हमने शोकाज नोटिस उनको इश्यू कर दिया है जी। और हमारे संज्ञान में अभी कोई मामला नहीं आया है। अगर आएगा तो हम विजिट भी करेंगे जी और स्कूल को बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे और स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा मामला आता है, क्योंकि आपने कहा कि कल इस बारे में जानकारी आपको मिली थी, अगर होता है ऐसा तो आप एक्शन लेंगे? कानून कार्रवाई शुरू कर दी हमने। सवाल ये भी पृथ्वी सिंह जी, क्योंकि काफी गंभीर मामला है ये, कोविड काल चल रहा है, तीसरी वेव सामने है, क्योंकि चुनौतियां बहुत है, ऐसे में गंभीरता को बच्चों को स्कूल में बुलाना, नोटिस में सिर्फ 2 दिन का समय दिया और सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ऐसे कई स्कूल हैं जो चलाए जा रहे हैं इस तरह से। उनको तुरंत 2 दिन का समय दिया, ज्यादा समय नहीं दिया और अगर आज उनका जवाब नहीं आया तो कल हम उनके खिलाफ। कब बंद कर दिए जाएंगे, कब बंद कर दिए जाएंगे ऐसे स्कूलों को? सभी स्कूल बंद है मैडम, 1 से 5 कोई स्कूल खुला हुआ नहीं है और जिसका स्कूल खुला था उसको हमने नोटिस देके बुला लिया है। आज उसका रिस्पॉन्स आ जाता है हमारे पास, उसके बाद अगला स्टेप उठाया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पृथ्वी सिंह जी।